लड़का 92% से 94% हमेशा लाता है और 98% उसको मैथ में मिलता है, 10वीं का छात्र। दोस्तों नमस्कार, मैं निर्भय कुमार फिर से एक बार आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं और दुआ है कि आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। साथियों, एक छोटी सी स्टोरी है जो आप जरूर इसे सुनिएगा और देखते रहिएगा, रुकिएगा नहीं, जरूर कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। कुछ ना कुछ इसे आपको सीखने को मिलेगा और हो सकता है यह सीख आपके बच्चों के काम आए। साथियों, जब मैं हरसिद्धि अंचल से रास्ता भटक गया, एक दूसरे रास्ता को पकड़ लिया एक गायघाट सेंटर पे आने के लिए, तो गांव से होते हुए गुजरा तो एक पकड़िया जगह पड़ता है, पकड़िया गांव है। उस पकड़िया गांव में जब मैं पहुंचा तो मुझे जो है उस गांव में ही वहीं एक तुरकौलिया जगह है, तुरकौलिया जगह CBSE स्कूल में पढ़ता है और खेती भी करता है। और खेती करते हुए पिता को सहयोग करते हुए वो लड़का 92% से 94% हमेशा लाता है और 98% उसको मैथ में मिलता है, 10वीं का छात्र। जब मैं उसके बच्चे से जानना और उसके फादर से जानना चाहा कि ये गांव में रहते हुए बच्चा इतना अच्छा मार्क्स लाता है, तो बहुत अच्छी सी स्टोरी उस बच्चे ने मुझे बताई कि देखिए कि सर, बड़े स्कूल में पढ़ने से और बड़े शहर में पढ़ने से कुछ नहीं होता है, पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ सकता है। इस बच्चे की ये बात कहीं ना कहीं मेरे दिल को झकझोर दी कि आखिर मैं सोचने लगा, एक मूवी की रील की तरह मैं बैक जाने लगा कि ठीक है, हम लोग भी सोचा करते बड़े शहर में पढ़कर कुछ होता है, ठीक है, बड़े शहर में कुछ सीखने को जरूर मिलता है, लेकिन पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ सकता है। उस बच्चे की देखिए, जब मैथ में कितना है तो 98% उसका बोलता है कि 96 से 98% हमेशा मुझे मैथ में मिलता है। गांव में वो पढ़ने वाला, जिसका इस पर आप देखिएगा फोटो वगैरह उस बच्चे का, उसके पिता का फोटो भी मैं दूंगा। और उससे बातें उन्हें इंग्लिश भी उसका अच्छा कहा, 90+ उसमें भी आता है। बाकी सभी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में तो सभी में बोला कि लगभग 92-93% के आसपास ही सब में सब्जेक्टों में उसे हमेशा मार्क्स आता है। जब उसे बच्चे से पूछा कि आखिर आप मोतिहारी क्यों नहीं पढ़ते हो, शहर में क्यों नहीं पढ़ना चाहते हो, क्यों आप गाँव में पढ़ते हो, तो उसने एक बोला कि सर देखिए, दो चीज़, मोतिहारी यदि शहर में रहूँगा तो कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये का मुझे एक किसी हॉस्टल में एक रूम किसी के साथ, वो भी शेयरिंग करना पड़ेगा, खाने का पैसा लगेगा। एक ट्यूशन भी मैं पढ़ूंगा तो वहाँ पे वही टीचर हमसे 2,000 से 1,500 रुपया महीना लेंगे, वो भी 4-5 लड़कों के साथ। गांव में मैं पढ़ता हूँ ट्यूशन, तो गांव में हम जिस कोचिंग में पढ़ते हैं वो कोचिंग बच्चे ने दिखाया, जिसका फोटो मैं इस पर दूंगा, आपको देखिएगा। तो बोला कि इस कोचिंग में मुझे 170 रुपया से 200 रुपया महीने लगता है, यानी 170 से 200 रुपये महीने में वह कोचिंग कर रहा है गांव में। आप सोचिए, तो उसके कहने का मतलब है एक तो मेरा 2,500 से 3,000 रुपया मेरा बच जा रहा है। क्या जो अगर बड़े शहर में अगर पढ़ाई करता तो वो जो हॉस्टल का चार्ज उसे मोतिहारी से सी कैटेगरी के जो सिटी है वहाँ पे उसका वो बच गया आपको 2,500 से 3,000। दूसरा चीज़, उससे खाने वगैरह का जो है वो सब खर्चे उसका सेविंग हो गया। अच्छे कुछ अगर कोई कोचिंग पकड़ता है तो उसका कॉस्टिंग बच गया। अब सीखा कैसे, इतना बेहतर स्टूडेंट कैसे बना, ये चीज़ जानने की ज़रूरत है, जो आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ कि आखिर इतना अच्छा स्टूडेंट वो बन कैसे पाया। उस लड़के ने बताया कि देखिए सर, मैं डेली 4 से 5 घंटा वेदांतु कोई ऐप है बच्चों को जो ऑनलाइन क्लासेज, फ्री ऑनलाइन क्लासेज होता है, और ऐप है जिसमें आपको सब्जेक्ट से आपके सिलेबस से हर सब्जेक्ट का एक मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर का जवाब। तो बोलता है कि वेदांतु के ऑनलाइन क्लास डेली मैं करता हूँ, बायजू का करता हूँ, और भी ऑनलाइन 1-2 है करता हूँ, लेकिन वेदांतु को कभी मिस नहीं करता। डेली 3 से 4 घंटा वेदांतु को मैं देखता हूँ। और बोला ये ऑनलाइन क्लास इसका एक सब्जेक्ट का मैं करता हूं, और जो भी मैं हूं आज इसी की देन है। यानी डिजिटल क्रांति ने भारत को बदल दिया है। साथियों, जो हम शहर में आकर शहर में सभी सुविधाएं देते हैं, हम उस जब बच्चे से पूछे कि बच्चे गेम कितना खेलते हो, ये पहले बताओ, तो बोला कि सर कभी मैं गेम नहीं खेलता और देखता भी नहीं ना कभी। मुझे खैर माँ को तो पता नहीं, लेकिन मेरे पिताजी कभी आज तक पढ़ने के लिए नहीं बोले, क्योंकि मैं रात दिन अपने आप खुद पढ़ता हूँ। मुझे पता है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, रात दिन मैं अपना पढ़ते रहता हूँ। पिताजी कभी डिस्टर्ब भी नहीं करते, और मेरा नेट पैक मंथली पिताजी इतना चार्ज करा देते हैं कि आराम से मैं 5 से 6 घंटा डेली ऑनलाइन क्लास, फ्री की क्लास यूट्यूब में ज्वाइन कर लेता हूँ। यूट्यूब हुआ, ऐप हुआ, इससे मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। तो यानी गाँव का बच्चा डिजिटल क्रांति से, आज डिजिटल प्लेटफॉर्म से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। 92, 93, 94% मार्क्स गांव के बच्चे सिर्फ सेल्फ स्टडी से ले रहे हैं और यूट्यूब से ले रहे हैं। यूट्यूब से क्लासेज करके, ऐप से क्लासेज, फ्री क्लासेज कर रहे हैं। बातें बनाने वाला जो गार्जियन अपने बच्चे को गाइडेंस नहीं दे सकता, पढ़ा नहीं सकता, जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते उसको कोई बदल नहीं सकता है।
साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो अच्छे पढ़ने वाले हैं उनके लिए बहाने नहीं चलता। उस पिता को, उस माँ को कितना गर्व होगा कि उसका बच्चा 5 से 6 घंटा डेली सेल्फ स्टडी कर 92, 93, 94% मार्क्स ला रहा है। गांव में खेती कर सुबह शाम खेती भी करता है और अव्वल भी है। अपने स्कूल का हमेशा टॉपर रहा है। कहता है मेरे जैसे बहुत साथी है जो हम सभी ऑनलाइन क्लास हमेशा 4 से 5 घंटा डेली यूट्यूब पे हम लोग क्लासेज एक एक से ढूंढते रहते हैं, क्लासेज करते हैं, ऐप से क्लासेज करते हैं। हम लोग बेवजह गेम नहीं खुलते हैं, समय नहीं पास करते। उसने बताया इसी तरह मेरे चाचा जी ऑनलाइन क्लासेज कर ऐसे ही पढ़ते हुए डिलीट क्या क्या बहुत विभिन्न डिग्रियाँ के बताया कि ऐसे ऐसे डिग्री करके बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो साथियों, मैं यही बोल रहा हूँ, एक क्रांति, डिजिटल क्रांति है, आगे बढ़ना है। और सभी गार्जियन से मेरा एक ही निवेदन है, अपने बच्चों को सिखाएं, सिर्फ गेम ना। देखिए बच्चे में क्या होता है, अगर बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है उसको कितना भी समझाएंगे वो गेम पे, उसका फिंगर आउट गेम पे चला जाएगा, हमेशा गेम खेलने लगेगा। लेकिन पढ़ने वाला जो बच्चा है ना, वो अकेले भी बैठे रहेगा ना तो सीखते रहेगा। जैसे इस गांव के बच्चे ने, इसका नाम क्या था, मनीष, अभी मैंने उसका नाम भी नोट किया, उसका नाम है मनीष कुमार। जबकि आरक्षण की कैटेगरी से आता है, ST SC कैटेगरी से लड़का आता है, लेकिन इसने बोला कि सर आरक्षण नहीं, मुझे टॉपर बनना है, मुझे आरक्षण की जरूरत नहीं है, मुझे टॉपर बनना है। ये सोच है। इसके पिताजी का नाम जवाहरलाल केसरी। मैं नाम रखना चाहता हूं कि देखिए उसके फादर ने अपने बच्चे को कितना अच्छा संस्कार दिया है पढ़ने के लिए, कि बच्चा को पढ़ना है, पढ़ के टॉपर बनना है। पकड़िया विलेज, पकड़िया हर सिद्धि। तो हर सिद्धि वाले को भी गर्व होना चाहिए कि ऐसे उनके यहाँ होनहार बच्चे हैं कि जो परिश्रम से, घर में सेल्फ स्टडी से टॉपर बन रहे हैं। तो साथियों नमस्कार, आज मैं यही आप सभी से शेयर करना चाहता था, जो शेयर कर दिया कि आपको भी अपने बच्चे पे ध्यान देना है। ऑनलाइन पे ध्यान दीजिए कि पढ़ते क्या है, सीखते क्या हैं। महंगे कोचिंग में ले जाने से, महंगे स्कूल में ले जाने से कुछ नहीं होता। यदि वो आज के समय में सिर्फ यूट्यूब से पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, रात दिन पढ़ें, वो टॉपर बन सकते हैं, नाम कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे कुछ ना कुछ नया लेकर। आपका निर्भय।